ओम अग्निम अग्निम हविम अभिः सदा हवंत विस्पतिम हव्यवाह कुरु प्रियम। प्रत्येक अग्नि को आह्वानों द्वारा सदैव आह्वान करते हैं व्यक्ति प्रजानायक को, आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति का वहन करने वाले को, अनेकों को, प्रिय को। यह जो मंत्र लिया गया वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 12वें सूक्त का द्वितीय मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि भगवान मेधातिथि कान्व हैं और इस मंत्र का मुख्य विषय कि वहां दिव्य विषय अग्नि है, अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाला, और छंद गायत्री और स्वर षड्ज है। तो ये मंत्र जो है वो पिछले प्रथम मंत्र से ही संबंधित है। वह यह है कि अग्नि के दूत की विशेषताएं इसमें बताई जा रही हैं। पिछले मंत्र में बताई गई थी और उसी के ही तारतम्य में, उसी से ही संबंधित यहां पर ये अनवरत है इसका भाष्य। प्रत्येक अग्नि को आह्वानों द्वारा सदैव आह्वान करते हैं व्यक्ति। इस मंत्रांश का संस्कृत में यहां पर है अग्निम अग्निम हविम अभिः सदा हवंत। इस मंत्रांश की व्याख्या की गई है, जो भी ईशान परब्रह्म परमात्मा का दूत हो, ऐसे प्रत्येक अग्नि को व्यक्ति सदैव आह्वानों द्वारा आहूत करते हैं। ईशान के दूत अग्नि की जो विशेषताएं वेद में बताई गई हैं, उन विशेषताओं से समन्वित व्यक्ति को सर्वत्र आहूत किया जाएगा। अग्नि का व्यक्तित्व इतना आकर्षक और जनहितकारी होता है कि वह जन सामान्य में अत्यधिक लोकप्रिय हो जाता है। जिसके पास लोगों की समस्याओं का हल होगा, लोग उसे आहूत भी करेंगे एवं स्वयं भी उसके पास जाएंगे। यहां पर ये अग्नि की दूत की विशेषताएं बताई जा रही। पिछले मंत्र वेद प्रथम मंडल के 12वें सूक्त का जो प्रथम मंत्र लिया गया, उसमें अग्नि की 3 विशेषताएं बताई गई थी। पहला, वह होता है, सबका आह्वान करने वाला, सबको ग्रहण करने वाला, सबको प्रदान करने वाला। दूसरा, वह सबको जानने वाला है। तीसरा, वह यज्ञ सत्कर्मों का उत्तम करता है। इस मंत्र में भी अग्नि की 3 विशेषताएं और बतलाई गई है। यानी पिछले मंत्र में ये 3 विशेषताएं बताई गई थी, इसके अलावा और भी विशेषताएं हैं जो यहां पर बताई गई हैं। प्रजानायक को, आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति का वहन करने वाले को, अनेकों को, प्रिय को। विस्पतिम हव्यवाहम पुरु प्रियम। ये अग्नि के दूत की और विशेषताएं यहां पर बताई गई। यहां ईशान परम परमात्मा का जो दूत है अग्नि, उसकी और भी ये अतिरिक्त 3 विशेषताएं उसके अंदर होना चाहिए, ये यहां पर बताया गया है। पहला, वह प्रजानायक होता है। वह प्रजाओं का नेतृत्व करता है तथा प्रजाओं के हित और कल्याण के लिए स्वयं आगे आकर कार्य करता है। वह ऐसा नायक नहीं होता
जो जोर जबरदस्ती से नायक बना हो, अपितु वह जन जन में लोकप्रिय होता है। ये अग्नि की विशेषताएं बताई गई। वह प्रजा नायक होता है, प्रजाओं का नेतृत्व करता है, लोगों के कल्याण के लिए आगे आता है स्वयं, और वह कोई जोर जबरदस्ती से नायक नहीं बनता, बल्कि वह जन जन में लोकप्रिय होता है। ऐसा अग्नि के अंदर ऐसी विशेषता होना चाहिए, लोकप्रिय हो, हर कोई उसे चाहने वाला हो। यह थी पहली विशेषता। दूसरा है, वह आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति का वहन करने वाला होता है। वह ईशान परब्रह्म परमात्मा के आदेश पालन में अपने मान सम्मान का ध्यान नहीं रखता। अहंकार उसके पास ही नहीं आ सकता। ईशान के आदेश पालन में वह कोई शर्त या परिस्थिति नहीं रखता। हर स्थिति में ईशान का ईडन, उपासना और आदेश पालन उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। ईश्वर परम परमात्मा को मानने वाला होता है, आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति करने वाला होता है। हर कार्य वह ईशान के लिए करता है और कोई शर्त नहीं उसके लिए कि ये परिस्थिति आएगी तो मैं ईशान के आदेशों का पालन करूंगा, तभी करूंगा, अभी नहीं करता, ऐसी कोई शर्त नहीं रखता। वह समर्पित होता है, सारे कार्य उसको ईशान के लिए समर्पित होता है। ये थी दूसरी विशेषता। पहला, वह प्रजानायक होता है। दूसरा, वह आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति का वहन करने वाला होता है। तीसरी विशेषता अग्नि की है, वह अनेकों को प्रिय होता है। उसके अग्रणी नायक बनने में उसका यह व्यक्तित्व प्रमुख भूमिका अदा करता है। जब तक उसके द्वारा लोगों का हित नहीं किया जाएगा, तब तक कोई उसे क्यों प्यार करेगा? व्यक्ति की लोकप्रियता उसके नायकत्व का सबसे बड़ा सबूत होता है। तो यहां तीसरी विशेषता बताई गई है कि वह अनेकों को प्रिय होता है। एक दो व्यक्ति को प्रिय नहीं होता, वो अनेकों को, सैकड़ों, हजारों, लाखों को वो प्यारा होता है। ऐसा उसके अंदर विशेषता होना चाहिए। तो यहां अग्नि के दूत की विशेषताएं पिछले मंत्र, प्रथम मंत्र में बताई गई और ये द्वितीय मंत्र में बताई गई। पिछले मंत्र में बताई गई थी कि वह आवाहन करने वाला होता है, अर्थात बुलाने वाला, पुकारने वाला होता है। फिर वह ग्रहण करने वाला, स्वीकार करने वाला, लेने वाला होता है। तीसरा, प्रदान करने वाला होता है, उन्हें ज्ञान, सुख, सुविधा और समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। ये पिछले मंत्र में ये विशेषता बताई गई थी। इस द्वितीय मंत्र में ये और तीन विशेषताएं इसमें और जोड़ी गई हैं कि वह प्रजानायक होता है, वह आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति का वहन करने वाला होता है और अनेकों को प्रिय होता है। ये प्रथम और द्वितीय मंत्र का संबंध इसमें बताया गया है। तो हर व्यक्ति ईशान परब्रह्म परमात्मा का दूत बन सकता है यदि वो वेद का अच्छे से पालन करे और वह अपने आप को धर्मानुसार आचरण करे, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसका जीवन इन पुरुषार्थ चतुष्टय के आधार पर चले। तो यहां पर इसकी ये द्वितीय मंत्र की यहां पर इतनी व्याख्या समाप्त हुई है। प्रत्येक अग्नि को आह्वानों द्वारा सदैव आह्वान करते हैं व्यक्ति प्रजानायक को
आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति का वहन करने वाले को अनेकों को प्रिय हो। ओम अग्निम अग्नि हविम अभिह सदा हवंत विस्पतिम हव्यवाह कुरु प्रियम।